बारात घर आ चुकी थी। बहू को उतारने की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। ननंद नेक लेने के लिए द्वार पर खड़ी हंसी ठिठोली करती। इतने में छोटी ननंद बोल ही पड़ी, अरे भाभी, सोने का हार नहीं दोगी क्या? भाई ने जैसे तैसे बहनों को निपटाकर बहू के साथ अंदर प्रवेश किया और बहुत सी रस्में नई बहू का इंतजार कर रही थी। उतनी ही तत्परता से बहू भी अपनों से मिलने की इच्छुक थी। बुआ ने आगे बढ़कर बहू का मुंह खोलकर शगुन के तौर पर कुछ रुपए उसके हाथ में रख बोली, वाह, बहुत ही सुंदर बहू लाए हो रमेश बाबू। पूरा घर चमक उठा। रमेश धीरे से मुस्कुरा दिया। बारी बारी से सभी औरतें मुंह दिखाई के लिए आगे आने लगी। सबने कुछ न कुछ उपहार भेंट किए। माँ ने बड़ी उदारता से पैरों की पाजेब पैर में पहनाई। इतना प्रेम और स्नेह पाकर रीना फूली नहीं समा रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। हंसी खुशी से रात बीती। आज रसोई प्रवेश की रस्म थी। नई बहू को अपने हाथ से रसोई पकाकर सब मेहमानों और घर के सदस्यों इत्यादि को खिलाना था। रीना खुशी खुशी रसोई घर में प्रवेश करते हुए, माँ जी, क्या क्या बनाना है मुझे बता दीजिए। छोटी बहन भी साथ में मदद के लिए आने लगी तो माँ जी ने सबकी तरफ हाथ दिखाते हुए कहा कि सुनो, आज कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। आज उसकी परीक्षा की घड़ी है। देखे तो इसकी माँ ने क्या क्या सिखाकर भेजा है। रमेश बीच में बोल पड़ा, अरे माँ, वह तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है, भला उसको इतना कहाँ आता होगा। करने दो ना मदद। चुटकी को आके चुटकी और रीना दोनों एक ही उम्र की तो है। सब्जी इत्यादि काट के रीना ने मसाला पीसने के लिए जैसे ही मिक्सर की तरफ हाथ बढ़ाया, माँ जी ने झट हाथ पकड़ लिया और ये शहरी अंग्रेजी यहाँ न चलेगी। मसाला सील पर पीस कर ही खाना बनाना पड़ेगा। रीना सील पर पीस कर कैसे बना पाएगी? क्यों, हमने ना बनाया था खाना, हमने तो 100 लोगों का खाना बनाया था। आज अगर नहीं कर पाई रसोई की रस्म तो आगे का बोझ कैसे उठाओगी? आज कोई हाथ नहीं लगाएगा। मन भारी कर रीना ने किलो भर मसाला सील पर पीसा। माँ जी बीच बीच में टोके जा रही थी, थोड़ा और बारीक पीसो, पहले कभी नहीं पीसा क्या? माँ ने सिखाकर नहीं भेजा? मसाला पीसते उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखों में आंसू आ गए। मिक्सी ने जब मसाला नहीं पीसना था तो दहेज में मिक्सी मांगी क्यों थी? सारे मेहमान खाना खाकर चले गए पर रीना के छाले किसी ने ना देखे। पूरी रात आंसुओं से ही कट गई, यही सोचते कि मैं और चुटकी तो एक ही उम्र के हैं। फिर क्या मंगलसूत्र पहन लेने मात्र से मैं बड़ी हो गई? क्या ऐसे ही रसोई घर और रीति रिवाज में बस ऐसे ही पिसती रहेगी? फिर क्या ज़रूरत है यह आधुनिक समाज के दान दहेज के दिखावे की? फ्रीज, कूलर, एसी और ख़ास तौर पर मिक्सर की, जब मसाला सिल पर ही पीसना है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।